ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की पोइट्री शुरू करेंगे और उसमें जो फर्स्ट पोएम है वो है मर्सी। काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि इसमें सच्ची बातें लिखी गई हैं दया के बारे में। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोएम में, पोइट्री में आपको 4 नंबर का वो मिलता है फिगर ऑफ स्पीच। वो मैंने इसका वीडियो पहले से बनाया है। 7 तो फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। और एग्ज़ाम में पूछता है कैसे, उसमें कोई 3 ठो फिगर ऑफ स्पीच दिया होता है, उसमें बोलता है किसी एक का डिफरेंशियल लिखिए और 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल सहित जो है कि आसान भाषा में वीडियो बनाया है, आप जो है कि उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पोएम मर्सी। पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है स्टेटफोर्ड ऑन एवन में 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। उनके पिताजी जॉन शेक्सपियर थे जो कि एक धनी बिजनेसमैन थे। इनके 2 बहन थी और 3 भाई थे। इनको जो है कि पास के ही ग्रामर स्कूल में भेजा गया था जहाँ पे ये अरिथमेटिक मतलब अंकगणित और लैटिन भाषा सीखे थे। कुछ दिनों बाद इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि इनके पिताजी की सैलरी कम हो गई थी, मैं भी कि उनका जो इनकम का ज़रिया था वो बंद हो गया था, तो इनको काम करना पड़ा। लेकिन इनको वो जॉब पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद इनकी शादी हुई और शादी जिससे हुई थी उसका नाम था एन। और ये जो है विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। इनके 3 बच्चे हुए और लगभग 23 अप्रैल को 1616 में इनका डेथ हुआ और स्टेटफोर्ड के चर्च में ही इनका जो है कि दफन किया गया इनको। और इस पोएम में हम बात करें अगर, तो इन्होंने एक ड्रामा लिखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शायद आप लोग जानते होंगे, इंटर में जाएंगे आप तो उसमें आपको जो है कि एक ड्रामा पढ़ना पड़ेगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मतलब वेनिस का व्यापारी। तो उसमें क्या कि एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी के ज़रिए एक लेडी होती है पोर्सिया, वो उस स्टोरी का जो विलन होता है उसका नाम होता है साइलॉक। साइलॉक को पोर्सिया दया के बारे में बताती हैं कोर्ट में, क्योंकि साइलॉक जो है एक एंटोनी नाम का व्यक्ति होता है, उसके शरीर का 1 पाउंड मांस काटना चाहता है। तो पोर्सिया जो है कि दया के सारे दृष्टिकोण, सारी गुण जो है बताती हैं साइलॉक को और कहती हैं कि एंटोनियो पर दया करो। तो जितनी भी बातें उन्होंने बताई है दया को लेकर के, वो सारी बातें विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत होता है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, द क्वालिटी मतलब गुड ऑफ मर्सी दया का, इज़ नॉट स्ट्रेंड मतलब बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंड मतलब बाधित। तो कहते हैं कि दया का गुण बाधित नहीं है। बाधित ना होने का मतलब ये है कि दया के गुण को बलपूर्वक पैदा नहीं किया जा सकता, और अगर ये किसी के हृदय में पैदा हो रहा है तो इसको ज़बरदस्ती दबाया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। दूसरे लाइन में कहते हैं इट ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड यहाँ पे TH लिखा है तो TH को हटाकर ऐसे लगा सकते हैं आप। तो इट ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब बूंद बूंद करके गिरना, टपकना। तो इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। कहते हैं कि इट ड्रॉप्ड, यह पैदा होता है। यहाँ पे ड्रॉप मतलब पैदा होना, या फिर आगे से अर्थ निकाल सकते हैं कि कहते हैं कि जिस तरह से जेंटल रेन, जेंटल मतलब सज्जन, यहाँ पे स्वतंत्र, रेन बारिश की बूंदें, फ्रॉम द हेवन आकाश से, यहाँ पे हेवन मतलब स्वर्ग नहीं, यहाँ पे आकाश। कहते हैं कि जिस तरह जेंटल रेन मतलब स्वतंत्र बारिश की बूंदें फ्रॉम द हेवन आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ नीचे ज़मीन पर क्या करती है, ड्रॉप्ड गिरती है। ठीक उसी प्रकार से दया का गुण जो है वो भी किसी के हृदय में स्वतंत्रतापूर्वक पैदा होता है। ये लिखा ना इट ड्रॉप्ड, यह पैदा होता है। किस तरह पैदा होता है, जिस तरह से जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, जिस तरह स्वतंत्र बारिश की बूंदें
आकाश से स्वतंत्रतापूर्वक जमीन पर गिरती हैं, उसी प्रकार से दया का गुण किसी के हृदय में स्वतंत्रतापूर्वक पैदा होता है। इसको बाधित नहीं किया जा सकता, इसको बांधकर नहीं रोका जा सकता है। फिर कहते हैं इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज़ यह ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस दोहरा, ब्लेस्ड आशीर्वाद, यह दोहरा आशीर्वाद है। दोहरा आशीर्वाद मतलब कहते हैं कि इट ब्लेसथ, यह आशीर्वाद देता है हिम उसे, दैट गिव्स जो देता है अर्थात जो दया करता है। मतलब बताया ना कि इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा आशीर्वाद है, मतलब यह दो लोगों का आशीर्वाद देता है। किसको किसको देता है? कहते हैं कि इट ब्लेसथ हिम, यह उसे भी आशीर्वाद देता है, दैट गिव्स जो दया करता है, एंड हिम और उसको भी आशीर्वाद देता है, दैट टेक्स जो दया को ग्रहण करता है। मतलब दया करने वाले को भी आशीर्वाद मिलता है और दया को ग्रहण करने वाले को भी आशीर्वाद मिलता है। टिस, टिस मतलब इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, माइटिएस्ट मतलब शक्तिशाली, दूसरा माइटिएस्ट मतलब भी शक्तिशाली। तो कहते हैं कि यह शक्तिशाली क्या है, यहाँ दूसरे माइटिएस्ट का मतलब शक्तिशाली लोग। तो कहते हैं कि यह जो है इट इज़ माइटिएस्ट, यह शक्तिशाली गुण है, इन द माइटिएस्ट शक्तिशाली लोगों का, मतलब शक्तिशाली लोगों का यह शक्तिशाली गुण होता है। कौन? दया। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, इट बिकम्स, बिकम्स मतलब यहाँ पे बनाता है, करता है। द थ्रोन मोनार्च, थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, लेकिन थ्रोन यहाँ पे है थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया है, मतलब सिंहासन पर आसीत मतलब बैठा हुआ। मोनार्च मतलब यहाँ पे राजा, तो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा को इट बिकम्स यह बनाता है, क्या बनाता है? बेटर देन हिज क्राउन, बेटर अच्छा बनाता है, हिज क्राउन उसके मुकुट से भी। मतलब दया का गुण जो है वह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके मुकुट से भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, अर्थात उसके मुकुट से भी ज़्यादा उसको सुशोभित करता है। फिर कहते हैं हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, हिज स्केप्टर, स्केप्टर मतलब राजदंड, राजा द्वारा जो दिया जाता है दंड उसको राजदंड बोलते हैं, स्केप्टर। तो हिज स्केप्टर, राजा के राजदंड की बात हो रही, कहते हैं कि हिज स्केप्टर उसका राजदंड शोज दिखाता है, द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, फोर्स बल को दिखाता है, किसके बल को दिखाता है? टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति के बल को दिखाता है। मतलब राजा का जो राजदंड होता है वो सांसारिक शक्ति के बल को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, और यह क्या है? एट्रीब्यूट है, एक प्रकार का गुण है उसका, टू एव एंड मैजेस्टी, उसके भय का और उसकी मैजेस्टी मतलब वैभव का, मतलब राजा के डर को दिखाने का और राजा के गौरव को, राजा के प्रताप को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके शान को दिखाने का एक गुण होता है। कौन? राजदंड। फिर कहते हैं वेयर इन डथ सीट द ड्रेड एंड फियर्स ऑफ किंग्स, वेयर इन जहाँ पर, डथ सीट, डथ मतलब डज, सीट बैठती है अर्थात निहित होती है, द ड्रेड मतलब डर, एंड फियर, फियर मतलब भी डर, ऑफ किंग्स राजाओं के, मतलब जहाँ राजाओं के डर और भय निहित होते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि हिज स्केप्टर, यहाँ से अर्थ निकलेगा, कहते हैं कि हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, मतलब उसका राजदंड, राजा का राजदंड टेम्परल पावर मतलब सांसारिक शक्ति के प्रतीक है, सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, उसके भय और उसकी वैभव को दिखाता है। वेयर इन, और जहाँ पर, डथ सीट द ड्रेड एंड फियर्स ऑफ किंग्स, कहते जहाँ पर अर्थात यहीं पर, डथ सीट निहित होती है, स्थित होती, क्या हो स्थित होती है? ड्रेड एंड फियर्स ऑफ किंग्स मतलब राजाओं का भय स्थित होता है। और कहते हैं कि बट, लेकिन, मर्सी इज एबव दिस स्केप्टर स्वे, लेकिन कहते हैं कि मर्सी दया, इज एबव परे होती है, ऊपर होती है, किससे ऊपर होती है? दिस स्केप्टर्ड स्वे, इस राजदंड से, लेकिन दया इस राजदंड से ऊपर होती है, परे होती है। तो इट इज़ इंथ्रोन्ड, यह इंथ्रोन्ड निहित होती है, वास करती है, कहाँ वास करती है? इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के हृदय में। अर्थात मर्सी जो है, दया है, वो राजदंड से ऊपर होती है, यह तो राजाओं के हृदय में वास करती है। और कहते हैं कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह जो है गॉड हिमसेल्फ, खुद भगवान का, खुद ईश्वर का भी एट्रीब्यूट, एक गुण होता है, एक विशेषता होती है। जो दया है वो खुद ईश्वर की एक विशेषता होती है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, कहते हैं कि एंड अर्थली पावर और सांसारिक शक्ति, अर्थली पावर सांसारिक शक्ति, डथ मतलब डज
देन तब अर्थात उस समय सो लाइक एस गॉड्स मतलब ईश्वर जैसी हो जाती है, अर्थात सांसारिक शक्ति उस समय ईश्वर जैसी हो जाती है। व्हेन जब मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को जस्टिस अर्थात न्याय के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात जब न्याय और दया दोनों को मिला दिया जाता है तो सांसारिक शक्ति ईश्वरी शक्ति बन जाती है, मतलब ईश्वरी शक्ति का रूप ले लेती है। तो ये रहा हमारा मर्सी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।